नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जहां हम आपको देते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियाँ। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एंड खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है? क्योंकि ये मैं बात करने वाला हूँ बाइनेंस से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, जो कि USDT से दूसरे वॉलेट में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं अपने पैसे को या फिर के अपने USDT को। इसके बारे में पूरा रिलेटेड वीडियो होने वाला है। क्या कुछ होने वाला है इसके बारे में जानने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और उस छोटी सी रिक्वेस्ट में आप सभी का कि आप लोग कमेंट जरूर करें कि आप लोग क्या क्या क्वेश्चन आपके मन में आ रहे हैं या फिर क्या आपकी प्रॉब्लम है। इन सारी चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो और कमेंट कर सकते हो। तो और हाँ, और एक चीज़ बता देना चाहूँगा आप सभी से कि आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग हमको अभी भी 800 सब्सक्राइबर के नज़दीक जाना है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेट कीजिए। तो चलिए क्या कुछ है, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ करने वाले हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं SafePal वॉलेट के बारे में पूरी जानकारियाँ। ये जानने वाले हैं कि SafePal वॉलेट क्या है, क्यों जरूरी है और इसे कैसे बनाया जाता है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और जानेंगे इसके बारे में पूरे डिटेल से। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना चाहते हो या फिर निवेश कर रहे हो, तो एक अच्छा और सिक्योरिटी वॉलेट चुनना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो चलिए क्या कुछ होने वाला है इसके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे, और ये क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग समझेंगे। तो आप लोग क्या क्या डाउट है तो इसी क्वेश्चन में आपको, इसी वीडियो में आपको कवर हो जाएगी। तो चलिए इसे क्या क्या कुछ है समझते हैं। तो पहले जानते हैं कि SafePal वॉलेट क्या होता है। SafePal एक क्रिप्टो वॉलेट है जिसे बाइनेंस सपोर्ट करता है। इसमें आप बिटकॉइन, इथेरियम, BNB और सोलाना जैसे हजारों टोकन्स को स्टोर कर सकते हो। ये एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट है, यानी कि आपकी कीज हमेशा आपके पास रहती है। और इसके फीचर्स की बात करें तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों ऑप्शन में आता है, और इसमें मोबाइल ऐप में भी सपोर्ट करता है। ये निफ्टीज को भी सपोर्ट करता है, और इसमें DApps ब्राउजर भी होता है। SafePal इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बिगनर्स लोगों के लिए, यानी कि न्यू लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। और बाइनेंस जैसे बड़ी कंपनियां इसके पीछे लगा हुआ है कि इसको कैसे सपोर्ट करना है, क्या कुछ करना है। इन सारी चीज़ों पे बाइनेंस देखता है। जब बहुत सारे वॉलेट हैं तो SafePal क्यों? सिक्योरिटी, प्राइवेट कीज आपके पास रहते हैं, मल्टी चेन सपोर्ट, यानी कि एक ही ऐप में कई ब्लॉकचेन रख सकते हो, और DApps का आसान एक्सेस मिल जाता है, बाइनेंस से डायरेक्ट कनेक्शन मिल जाता है, और लो फीस लेता है। सबसे बड़ी खासियत इसकी है। इसमें आपको ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क भी अच्छे हैं, लेकिन SafePal आपको हार्डवेयर सिक्योरिटी का भी ऑप्शन देता है। SafePal वॉलेट को कैसे डाउनलोड करें? पहला होता है कि गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल प्ले स्टोर, आपके जो भी अवेलेबल हो आप उसमें खोलें और सर्च करें SafePal, और उसमें ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें, जिसमें कि आपका लोगो में रहेगा नीला बैकग्राउंड और S लिखा होगा, जिसमें देख सकते हो आप लोग, ठीक ना। तो और ऐप इंस्टॉल होने के बाद फिर ओपन करना, जिसमें कि और इसमें एक बात है कि इसमें आप ध्यान देना कि कोई भी फेक ऐप डाउनलोड ना करना, हमेशा अपने ऑफिशियल वेबसाइट या फिर बाइनेंस से लिंक लेकर डाउनलोड करना। SafePal पर अपना वॉलेट कैसे बनाएं? इसमें आपका पहला है ऐप ओपन करना, और दूसरा है क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करना, और तीसरा आपका आ जाता है एक नाम डालें, जैसे कि माय वॉलेट, अपना नाम जो भी डाल सकते हो आप, और चौथा है जैसे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना। पांचवा आपका फिर स्टेप पर आ जाता है जो कि रिकवरी पर सेट, जो कि 12 वर्ड्स का होता है ये, ठीक ना। उसको भी देख लेना, को नोट कर लेना, और सिर्फ उसे सिक्योरिटी पर जगह पर ही रखना, यानी कि अपने कहीं भी रख सकते हो, जैसे कि कॉपी पेन में कहीं भी रख सकते हो, ठीक ना। लेकिन हमेशा अपना ऑनलाइन, मेरे ख्याल से ऑनलाइन आप लोग नहीं रखना, और
उसे फिर उसके बाद कंफर्म कर देना और वॉलेट बन जाएगा आपका। और वॉलेट बन जाने के बाद फिर से आप रिकवरी परचेज फिर बहुत जरूरी होता है, इसे किसी को भी ना दिखाएं और ऑनलाइन सेव ना करें। अब आता है कि मेरे पास कोई वॉलेट है, अब उसको सेपल वॉलेट में कैसे लाएं। इसमें आपका पहला तरीका है कि इंपोर्ट वॉलेट सेलेक्ट करें। दूसरा है अपने पुराने वॉलेट को रिकवरी प्रेस डालें। तीसरा है वॉलेट इंपोर्ट हो जाएगा आपका। चौथा है कॉइन्स, जो आपके पास कॉइन्स बचेंगे वही रहेंगे जो पहले थे। अगर आपने पहले मेटामास्क ट्रस्ट वॉलेट यूज किया है तो उनका एक्सेस सेपाल से भी पा सकते हो। अब आता है कि सेपाल में कॉइन्स को रिसीव कैसे करें। इसमें आपका पहला आ जाता है कि ऐप खोलें, टोकन सर्च करें और ऐड करें, उस कॉइन पर क्लिक करें, रिसीव सेलेक्ट करें, वॉलेट एड्रेस कॉपी करें और भेजने वाले को दें। और हर कॉइन का एड्रेस अलग अलग होता है, गलत कॉइन पर भेजा तो फंड खो भी सकता है, यानी कि अपना पैसा को खो भी सकते हो। इससे सावधान रहने की भी जरूरत है। तो अब आता है कि किसी को कॉइन भेजना है तो अब कैसे भेजें। कॉइन भेजने के लिए आपको उस कॉइन को सिलेक्ट करना होगा, सेंड पर क्लिक करना होगा, रिसीव का एड्रेस डालना होगा और अमाउंट डालना होगा। कंफर्म करके पासवर्ड डाल सकते हो और कॉइन चला जाएगा। फिर उसके बाद कॉइन आपका चला जाएगा। और हमेशा क्यूआर कोड से एड्रेस स्कैन कर लेना ताकि गलती ना हो, और पहले टेस्ट के लिए छोटा सा अमाउंट भेज सकते हो। तो अब आता है सेपाल DApp ब्राउजर क्या है और इसका यूज क्या है। DApp ब्राउजर एक इनबिल्ट ब्राउजर है जिससे आप डीफाई, निफ्टीज, गेमफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स को सीधे सेपाल से एक्सेस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि कौन कौन से वो है। पेनकेक स्वैप, अनी स्वैप, ओपन सी, ये सारी चीज़ें ऐप हैं जो कि आपको और भी कुछ भी है लेकिन अभी इतने ही जानते हैं। तो अब इसका जानते हैं कि इसका यूज़ कैसे करना है। तो इसमें कनेक्ट वॉलेट टू पेनकेक स्वैप, स्वैप टोकन, स्टेक एंड अनस्टेक में यूज कर सकते हो और पार्टिसिपेट इन लॉन्चेस में यूज कर सकते हो। ये फीचर्स आपको मेटामास्क जैसे डेस्कटॉप एक्सटेंशन में आप यूज कर सकते हो, जो कि मोबाइल में ये एक्सपीरियंस देता है आपको। तो अब बात करते हैं कि सेपाल का हार्डवेयर वॉलेट क्या होता है। ये एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें आपका वॉलेट ऑफलाइन रहता है। इससे हैकिंग का खतरा ना के बराबर होता है। इसे मोबाइल से QR कोड के जरिए कनेक्ट किया जा सकता है, इसका भी एक खासियत है। अगर आपके पास लाखों का क्रिप्टो है तो हार्डवेयर वॉलेट सेफ ऑप्शन है और सेपाल S1 सबसे पॉपुलर डिवाइस है। तो अब बात करेंगे कि सेपाल को सुरक्षित रखने के क्या क्या तरीके हैं। सुरक्षित रखने के लिए यानी कि सिक्योर रखने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जो कि है रिसीव प्रेस को ऑफलाइन लिखें, ऐप को पासवर्ड से लॉक करें, किसी अनजान साइट से कनेक्ट ना करें, यानी कि कोई भी वेबसाइट होता है ना जिसे आप कनेक्ट कर देते हो और आपका सारा फंड गायब हो जाता है। और फिर होता है आपका रेगुलर ऐप को अपडेट करते रहें और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें। तो दोस्तों अब आप जान चुके हैं कि सेपाल वॉलेट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है ना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल और कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।